जब हम परमेश्वर को अपना बेस्ट देते हैं तो परमेश्वर भी हमें अपना बेस्ट देता है। हालेलुया। अपनी लाइफ का जब हम बेस्ट देते हैं, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो ताइथ हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो कुछ भी जीवन का हिस्सा हो, जब हम परमेश्वर को अपना बेस्ट देते हैं तो परमेश्वर भी अपना बेस्ट हमें देता है। हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ के सुनाती हूँ। मत्ती उसकी 15 की 32 में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वह 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटियां मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। और तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों को मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टोकरे से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और वह यीशु सीमा के पार चला गया। आमीन, आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दी, एक कमांड दी। जैसे आज यहाँ पर भीड़ है कि परमेश्वर ने कहा कि जाओ इनके भोजन का प्रबंध करो, क्योंकि ये पिछले 3 दिन से, पिछले 4 दिन से ये मेरे साथ है। इनको भूख लगी है, ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, इनका शरीर भी टूट गया है। और चेलों ने आगे से उनको क्वेश्चन कर दिया, प्रभु इन्ने वड्डे जंगल दे विच तिथों दूर तक कोई दुकान नहीं नजर आती, कोई कुछ नहीं नजर आता, ते मैं इन्हां वास्ते आपां रोटी ते प्रबंध किद्दां करिए? प्रभु कहंदा, नहीं, मैं इन्हां खाली पेट या भुखे इन्हां मैं घर वापस नहीं भेजना चाहता। की पता कि रस्ते च कोई बेहोश हो जाए, कोई कुछ हो जाए, जे अज तुहानूं लंगर ना मिले तो किसी ने कहना, लै इन्नी बंदगी कर ली तो रोटी दी नहीं, सवेर दे बिठा छड़िया, है ना। तो ऐसे प्रभु के मन में था कि कई लोग होते हैं जो ऐसे मन में सोच लेते हैं, लेकिन प्रभु ने अपनी कलीसिया के मन को जांच लिया। उसने कहा, नहीं, ये भूखे हैं, ये वचनों के भूखे और प्यासे हैं, लेकिन मुझे इनके शरीर की चिंता है कि इनके भोजन का प्रबंध करो। चेले हैरान परेशान कि प्रभु इतनी भीड़ का भोजन हम कहां से प्रोवाइड करें? इतना बड़ा, जो 5-10 होन, 20-25 लोग होते कर लिए, 4000 लोग का लिए आप कित्थों ले आइए भोजन, कित्थों करिए? पर प्रभु ईश्वर की आज्ञा को जब उन्होंने माना तो उन्होंने कलीसिया में जाकर किसी को बोला कि है भोजन किसी के पास। सब तो लेकर आए थे, सभी मुकर गए, लेकिन एक छोटा बच्चा जो लेकर गया, हालेलुया, उसने अपनी रोटी परमेश्वर को दी। जैसे बाइबल में लिखा है, अपनी रोटी जल पर डाल दे, और जब वो परमेश्वर उसको तोड़ते हैं तो वो बढ़ती है। हालेलुया। जब उस छोटे बच्चे ने अपनी रोटी दी, 7 और छोटी मछलियां थी, और वो दी और लोगों को पंक्तियों में बिठा दिया भूमि पर। और वो परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने अपने हाथ उस रोटी को लिया और ऊपर उठाकर कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू, इसको ब्लेस कर, आशीषित कर, मैं तेरे लोगों के बीच बांटने जा रहा हूं। 4000 लोगों में सोचो 7 रोटियां और छोटी छोटी मछलियां, हो सकता था, हो सकता था। आज चाहे आपके पास छोटी छोटी रोटियां हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं, लेकिन जब आप इसका धन्यवाद करके करोगे तो ये बढ़ जाएंगी। आमीन। परमेश्वर ने जब उसका थैंक्स गिविंग करके स्वर्ग की ओर उठाकर अपने पिता से कहा, हे अब्बा, हे खुदावन, इन्हू ब्लेस कर, मैं तेरे लोगों को देने जा रहा, तो लोगों को पंक्तियों में बिठा दिया। यीशु मसीह चेलों को देते गए, चेले आगे बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए, लोग खाते गए, तृप्त होते गए, खाते गए, तृप्त हो गए। वचन भी सुना, आत्मिक रोटी भी खाई, लेकिन शारीरिक रोटी भी प्रभु ने दी। जब उनको दी तो वो ब्लेस हुए। आमीन। परमेश्वर को कितना ध्यान है, वो हमारा फिजिकली भी ध्यान रखता है, स्पिरिचुअल भी ध्यान रखता है, और वो हमारा फाइनेंशियली भी ध्यान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो पिता है, वो अब्बा है हमारा, वो जानता है कि इनको क्या जरूरत है। इस टाइम उसको पता है कि इसमें जो बहनें जो बैठी है, किसको बेबी की जरूरत है, किसको जॉब की जरूरत है, कि इस भाई में बैठा है किसको आज चंगाई की जरूरत है। इसको बिजनेस नहीं अभी चाहिए, पहले इसको चंगाई चाहिए, पहले इसको डिलीवरेंस चाहिए, ताकि ये डिलीवरेंस होगी, दुष्ट आत्मा जाएगी तो ये अपने बिजनेस को भी संभालेगा। हमें इसीलिए हम कहते कि नहीं प्रभु पहले बिजनेस दे दे, पहले छुटकारा तो ले लो। आज जैसे सुबह हमने गवाही को सुना था, दुबई वाले भाई की गवाही को सुना कि पहले वो जकड़े हुए थे 8 महीने से, बाबों के पास गए, चेलों के पास गए, सबके पास गए, सबने कह दिया कि 1.5 साल तक तेरे को कोई काम नहीं हैगा, वेला ही है तू,
पर देखो अभी तो 8 महीने हुए थे, अब अपनी चर्च में सिर्फ 3 महीने से आ रहे हैं। देखो कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। और जो एक बार परमेश्वर के पास आ जाता है वो ब्लेस हो जाता है। जब उस छोटे बच्चे ने अपनी रोटी दी तो वो बढ़ गई। आमीन। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, काफी कलीसिया है जो हमारी पिछले 2 साल से 5 साल से 10 साल से जुड़ी हुई है, सभी अपना दान दसवां अपनी हड्डी अपनी भेंटों को बो रहे हैं। क्या कभी किसी को घटी आई? किसी को कभी तंगी आई कि आज जैसे 10वां है सब बीत जाता था, आ महीने तो बड़ी तंगी आ गई? कभी किसी को तंगी आई कि इस महीने असी स्पेशल सीड कैमरे का सीड कटे सानू घर च बहुत तंगी आई? कभी आई किसी को ऐसे? कभी फील हुआ किसी को ऐसे घर में कि हमने आज चर्च में लंगर दिया इस महीने ते हुण साडे घर दे ते बर्तन सारे खाली है? कभी हुआ किसी के साथ ऐसा? प्रैक्टिकल हुआ कभी किसी के साथ? नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी रोटी किस पर डाली है? जल पर डाली है। इस बच्चे ने भी अपनी रोटी किस पर डाली? जल पर डाली, यीशु मसीह के हाथों में दी। हालेलुया। और वो 4000 लोगों में बट गई। और वो उसके बाद कितने टोकरे बचे हम देखेंगे। इस प्रकार वह खाकर तृप्त हो गए और चेलों के बचे हुए टोकरों में से भरे हुए 7 टोकरे उठाए और खाने वाले स्त्रियों और 7 टोकरे बचे। आमीन। हम बोते आ रहे हैं पिछले 5 साल से 6 साल से, जब से आप मिनिस्ट्रियल मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, या आत्मिक चर्च के साथ जुड़े हैं, आप लगातार बोते आ रहे हैं। क्या किसी को, मेरे को नहीं लगता कि कोई कंप्लेंट करेगा कि पासे जी के पासे की पासे जी 10वां हिस्सा इस महीने रह नहीं दिने हैं, ऑफरिंग रह नहीं दिने हैं, साउंड विच बीज रह नहीं दिने, कैमरे च सीड रह नहीं दिने हैं क्योंकि तंगी बड़ी है। नहीं, जब आप अपनी घटी में से बोते हैं तो आपके मेरा विश्वास ऐसा कि आपके घर भरे हुए हैं, आपके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, आपकी अलमारियां भरी हुई हैं, आपके पर्स भरे हुए हैं। आमीन। और जिनके पास नहीं है वो भी आज यहां से ले रहे हैं, टेस्टिमनी सुन रहे हैं। सिस्टर कैसे उसका नाम चेंज हुआ, नाम के ऊपर जादू टूना था, नाम चेंज हुआ, दुष्ट आत्मा बाहर आउट, 17 साल से ब्लीडिंग खाए, दुष्ट आत्मा का अटैक खत्म। ये क्या है? ये बोना है, ये बोना। इन्होंने जब चेलों ने प्रबंध किया, चेले तो मुकर गए सीगे, मुकर गए से चेले कि है नहीं प्रभु, जंगल च बैठे दे आ, इत्थे कुछ नहीं हैगा, कोई प्रबंध नहीं हैगा, किद्दां करिए? पर परमेश्वर ने कहा है, एक है स्वर्गीय पिता जो चमत्कार करता है। इंस्टेंट चमत्कार हुआ। अब छोटे बच्चे ने अपनी रोटी दी और वो बट गई और वो बढ़ गई। और आज जब अपना ताइथ, अपना दान, अपना दसवां अपने हदिये को देते हैं तो वो बढ़ता है।